एक गांव में 4 लड़के रहा करते थे। प्रिंस, संजीत, आशुतोष और विवेक। चारों एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन उनके बीच आपसी प्रेम नहीं था। वे कभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होते थे। इन चारों में संजीत सबसे अलग था। वो बहुत घमंडी था और खुद को सबसे बेहतर समझता था। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस समय बर्बाद करते हो। मैं अकेला ही अपने काम कर सकता हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी ओर प्रिंस बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव का था। वो सभी से प्रेम से बात करता था, लेकिन लोग उसकी अच्छाई को समझ नहीं पाते थे। देखो, हम सब एक ही गांव में रहते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा जीवन आसान और खुशहाल हो जाएगा। अरे प्रिंस, तुम तो हर किसी से इतना अच्छा बोलते हो। दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोचते हो। आशुतोष और विवेक दोनों भाई थे, लेकिन पारिवारिक झगड़ा होने से वो अलग रहते थे। एक दिन अचानक गांव में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काला पड़ गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घरों में पानी भरने लगा। अब पूरे गांव में सिर्फ एक ही सुरक्षित जगह बची थी, एक पुराना टूटा हुआ महल। वो महल महाराजा रिकी का था, जो सालों पहले यहाँ पर राज करते थे। जल्दी भागो, महल की तरफ चलो, वहीं शायद हम सब सुरक्षित रह पाए। चारों लड़के भी महल के पास पहुँच गए। महल बहुत डरावना और सुनसान था, इसलिए अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन बाहर भी रहना सुरक्षित नहीं है। हमें कोई फैसला लेना होगा। अगर हम यहीं खड़े रहे तो खतरा और बढ़ जाएगा। संजीत अभी भी अपने घमंड में था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी प्रिंस आगे बढ़ा और सबको समझाने की कोशिश की। देखो, ये समय लड़ने या अलग रहने का नहीं है। अगर हम साथ रहेंगे तो हम इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकेले रहकर हम और ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। प्रिंस की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। पहली बार उन्हें उसकी बात सही लगने लगी। प्रिंस सही कह रहा है, हमें अब अपने पुराने झगड़े भूलकर एक साथ रहना चाहिए। हाँ, शायद यही सही समय है सब ठीक करने का। अब संजीत को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि घमंड के कारण वो सबसे दूर हो गया था। मैंने हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि अकेले रहना सही नहीं है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? हम सब एक ही हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारना ही सबसे बड़ी बात है। चारों ने मिलकर महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल डरावना था, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने सुरक्षित जगह ढूंढ ली और खुद को बचा लिया। इस कठिन समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। संजीत का घमंड खत्म हो गया और आशुतोष और विवेक भी फिर से एक हो गए। अब चारों के बीच सच्ची दोस्ती और एकता थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी: हम एकता और प्रेम से किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं।